नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सरकार के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं, आप कोई भी रोज़गार खोलना चाहते हैं या रोज़गार करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन लाभ ले पाएगा, उम्र कितनी होगी और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, निवासी कहाँ का होना चाहिए और आपको क्या-क्या रोज़गार करने के लिए लोन मिल पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तरफ से लोन लेना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारी बहुत ही उपयोगी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम करेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है। जैसे कि आवेदन करने के लिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों, उसके बाद आपकी आयु 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कम से कम आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कौशल प्रशिक्षण, ITI, डिप्लोमा डिग्री या संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि आपके पास मार्कशीट हो। कितना लोन मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए कितना लोन आपको मिलेगा। तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त योजना की शर्तों के अनुसार आपको लोन दिया जाएगा। उसके बाद कुछ मामलों में परियोजना लगभग 10% मार्जिन मनी अनुदान भी मिलता है। अगर आप दोस्तों 5 लाख रुपए तक का इस योजना के माध्यम से लोन लेते हैं, तो आपको कुछ परसेंटेज आपको मार्जिन दिया जाएगा, यानी आपको कुछ परसेंटेज दी जाएगी। जैसे कि अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 10% अगर आपको यहाँ पर मुआवजा मिलता है, तो भी जैसे कि 5 लाख पर 10,000 रुपये तो आपको ये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद कौन-कौन दस्तावेज़ लगेंगे, तो अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें कि दस्तावेज़ कौन-कौन से लगने वाले हैं, तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और साथ ही साथ दोस्तों कौशल ITI, डिप्लोमा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी। उसके बाद बात करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कौन-कौन से व्यवसाय आपको शुरू करने हैं, तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा कि हम इस योजना के अंतर्गत इस व्यवसाय के लिए इतने रुपए लेना चाहते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। उसके बाद विक्रेता का कोटेशन, यदि मशीन या सामान खरीदना है तो उसके लिए भी आपको एक कोटेशन बनाना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो आपको देना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो आपको देना होगा। घोषणा पत्र आपसे मांगा जाएगा। MSME डेवलपमेंट स्कीम के तहत आपको आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन करने के लिए आपको उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण आपको करना होगा। उसके बाद योजना चुनकर ऑनलाइन आवेदन आपको भरना होगा कि आप किस योजना के अंतर्गत जो है सरकार से 5 लाख रुपए का ऋण लेना चाहते हैं। सभी दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, जो कि हमने आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद आवेदन की जांच होगी। आवेदन की जांच होगी जैसे कि बैंक द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद आपको लोन स्वीकृत होगा। स्वीकृति के बाद राशि लोन की शर्तें 5 लाख तक का बिना गारंटी और बिना ब्याज को आपको दिया जाएगा। योजना के नियम के अनुसार परियोजना यानी जैसे कि बिजनेस की लागत 10% मार्जिन मनी अनुदान भी सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा अगर आप इस योजना के पात्र होंगे तो। उसके बाद किन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि किन किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि जो पहले से किसी अन्य केंद्र राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना में ब्याज या पूंजी सब्सिडी
का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि पीएम स्वनिधि को छोड़कर अब अगर आप सरकार के द्वारा कोई भी लोन ले रखे हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप बैंक के डिफ़ॉल्टर यानी एनपीए आवेदक ना हों, गलत दस्तावेज़ या गलत जानकारी देने पर भी आपको लोन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बैंक की जाँच, आपका आधार, पैन, बैंक खाता और दस्तावेज़ सत्यापित होंगे बैंक के माध्यम से। व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी जाएगी, आपका क्या व्यवसाय है, आप कौन-सा व्यवसाय करना चाहते हैं, वो भी आपको रिपोर्ट दिखानी होगी। बैंक आपके ऋण चुकाने की क्षमता और क्रेडिट रिकॉर्ड भी जाँच सकती है। बाद लोन मिलने के बाद भी लोन की राशि केवल व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के उपयोग होनी चाहिए। जैसे ही आप 5 लाख रुपए का लोन लेंगे तो आपको उस पैसों को अपने व्यवसाय में ही लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों समय पर ईएमआई किस्त जमा करनी होगी। अगर आपका लोन आपको मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाती है, तो आपको 5 साल के बाद जो ईएमआई बनेगी वो आपको जमा करानी होगी। लोन का गलत उपयोग पाए जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो महत्वपूर्ण और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आवेदन से पहले अगर आप आवेदन करेंगे तो आवेदन से पहले आपको 30 मिनट की ऑनलाइन काउंसलिंग ट्रेनिंग पूरी करना अनिवार्य होगा। और उसके बाद आपके बैंक खाते में जो पैसा है वो भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग होने के बाद भी आपका पैसा आपके खाते में होगा, अगर आप इस योजना के पात्र माने जाएंगे तो। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।